इस्लाम धर्म का उदय। हजरत मोहम्मद साहब जी इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और यह एक मक्का के अरब व्यापारी थे। हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता अमीना थी। पत्नी खादीजा थी जो एक विधवा थी। हजरत मोहम्मद साहब जी ने एक विधवा से विवाह किया था। उस विधवा से उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। हजरत मोहम्मद जी का जो जीवन था वो बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था, परंतु उन्हें लगता था कि कुछ न कुछ कमी है और मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस सांसारिक मोह से दूर होके उन्होंने हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते 610 ईस्वी में जिब्राल्टर जो देवता हैं वो प्रकट हुए और उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया। इससे हजरत मोहम्मद साहब जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह पुनः मक्का गए। मक्का में उस समय बेडुइन जनजाति थी जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे और वह लोग उन लोगों को वहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब जी अपनी शिक्षा देने लगे। हजरत मोहम्मद साहब जी की शिक्षा के लेने के बाद बहुत से लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ा और इस तरह उनके अनुयायी बढ़ते गए। परंतु हजरत मोहम्मद साहब जी ने कहा कि मूर्ति पूजा का हमें खंडन करना चाहिए और बेडुइन जनजाति जो कि सदियों से मूर्ति पूजा के समर्थक रही है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बेडुइन जनजाति हजरत मोहम्मद साहब जी को और उनके अनुयायियों को बहुत परेशान करने लगी। तो इससे तंग आकर हजरत मोहम्मद साहब जी ने फैसला किया कि अब वो मक्का में नहीं रहेंगे और वह मदीना जाएंगे। 24 सितंबर 622 ईस्वी में वह मक्का से मदीना की यात्रा के लिए चल दिए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने हिजरी सरवत जो कि एक इस्लामिक कैलेंडर है, इसकी स्थापना की। हजरत मोहम्मद साहब जी क्योंकि वह इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इसलिए उन्हें पैगंबर कहा जाता था। हजरत मोहम्मद साहब जी की मदीना में अच्छे से स्वागत हुआ तथा उनके बहुत सारे अनुयायी बने, उनसे शिक्षा ली और उन्हें बहुत लाभ भी हुआ। परंतु 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब जी की मृत्यु हो गई। हजरत मोहम्मद साहब जी की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि इस्लाम धर्म में खलीफा जो एक धार्मिक उत्तराधिकारी पद है, इसके लिए लोगों में आपस में लड़ाई होने लग गई और इस्लाम धर्म दो भागों में बंट गया, शिया और सुन्नी। शिया का कहना था कि इस्लाम धर्म के अगले खलीफा उनके दामाद अली होंगे, परंतु सुन्नी का कहना था कि नहीं, इस्लाम धर्म के अगले खलीफा अली नहीं होंगे, जो सबसे योग्य होगा हम में वही बनेंगे अगले खलीफा। तो दोनों गुटों में इस तरह से इस्लाम धर्म दो गुटों में बट गया और दोनों गुटों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद साहब जी की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी, जो आज भी है। हजरत मोहम्मद साहब जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी 5 शिक्षाएं मुस्लिम धर्म के लोगों को कहा करने के लिए। इसमें सबसे पहले कलमा पढ़ना, रोजा रखना और 5 बार दिन में नमाज जरूर पढ़ना चाहिए। प्रत्येक मुस्लिम को पूरे जीवन काल में एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए तथा ज़कात कर। जिस तरीके से गैर मुस्लिम लोगों को जजिया कर देना होता था, उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज़कात कर देना होता था। अपनी आय का कुछ हिस्सा वह देते थे ज़कात कर के रूप में।